गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन कंस्टेंट मोशन के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं कि कैसे अपन इसको अप्लाई करें और किस तरह से इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। मेनली कंस्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पे 3 तरह की होती है। वन बाय वन मैं आपको डिस्कस करूँगा यहाँ पे। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है आपके पास वो है यहाँ पे स्ट्रिंग ऑब्लिक रोड कंस्ट्रेंट। ठीक। सेकंड वन जो है वो है यहाँ पे आपके पास दैट इज पुली स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। एंड थर्ड वन जो है दैट इज वेज कंस्ट्रेंट। वन बाय वन अपन तीनों में बात करेंगे। सबसे पहले तो अपन कंस्ट्रेंट का मीनिंग देखते हैं। व्हाट इज कंस्ट्रेंट? नाम से ही पता चल रहा है कंस्ट्रेंट का मतलब आप किसी न किसी चीज़ से बंधित हो, यानी आप कनेक्टेड हो, यानी इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप अपने आप कुछ काम नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मान लो ये एक ब्लॉक है यहाँ पे और ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, दोनों सेम लेवल पर रखे हुए हैं। अगर मैं बी को स्लाइड करता हूँ 10 मीटर पर सेकंड से और आपसे पूछूं कि यहाँ पे वी ए की स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी, तो तुरंत आप बोल दोगे यहाँ पे कि वी ए 10 मीटर पर सेकंड है। यानी मैं ये कहूँ कि यहाँ पे अगर बी चलेगा तो ए चलेगा, ए चलेगा तो बी चलेगा, यानी ए का मोशन डिपेंड ऑन बी, बी का मोशन डिपेंड ऑन ए है। दिस इज़ नोन एज कंस्ट्रेंट। अगर सीधी सीधी बात करें तो अपन और भी देसी बात करें अपन सिमिलरली, जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, अपन जैसे कई चीज़ों में, तो पानी है तो आप खेती करोगे, यानी यहाँ पे जो आपकी फार्मिंग है विच डिपेंड्स ऑन वाटर, यानी फार्मिंग इज कंस्ट्रेंट ड्यू टू वाटर। ओके, सिमिलरली आप इस प्रॉब्लम को आगे भी अपन समझेंगे, ठीक है ना। तो आगे की स्लाइड में मैं बात करूँगा स्ट्रिंग रॉड कंस्ट्रेंट से, अपन धीरे धीरे बातें करते चलेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे, और दैट इज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ओके, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट बात करते हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज। तो सबसे पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि along the length of string all objects which are connected with it have equal speed। जनरली वेलोसिटी लिखते हैं, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन है, इसलिए मैं यहाँ पे स्पीड बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ध्यान दें, यहाँ पे लेंथ के अलोंग बात की जा रही है, यानी अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इट मीन्स लेंथ के अलोंग ही बात की जा रही है। अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑल दी ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड है, विच आर कनेक्टेड विथ इट हैव इक्वल स्पीड। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, यानी जैसे एग्जाम्पल से बात करें अपन वन बाय वन, कि फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल फर्स्ट जो अपन ने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर लिया। मान लीजिए आपके पास ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लॉक बी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। आपसे पूछा है व्हाट इज
वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। तो सिंपल सी यहाँ पे फंडा है अपने पास कि B के इस पॉइंट की स्पीड 10 है, यानी इसकी भी 10 है। तो स्ट्रिंग यहाँ पे आपको पता है कि इनएक्सटेंसिबल है, यानी स्ट्रिंग यहाँ से ना तो इलास्टिसिटी है, यानी खिंच नहीं रही है, यानी स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो रही है। इट मीन्स इस पॉइंट की स्पीड 10 है, तो इसकी भी 10 होगी, इसकी भी 10 होगी, इसकी भी 10 होगी, इसकी भी 10 होगी, इसकी 10 होगी, विच आर कनेक्टेड विद द ब्लॉक ए। इट मीन्स ब्लॉक ए ऑल्सो विल मूव विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पर डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो इसकी वेलोसिटी 10 है, तो इसकी वेलोसिटी भी 10 होगी। तो यहाँ पे B मूव कर रहा है तो A मूव करेगा, यानी A का मोशन कंस्टेंट है किसके कारण? B के कारण। तो अपन ने लिखा था कॉन्सेप्ट कि अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो ये लेंथ के अलोंग बोथ द पार्टिकल हैव सेम स्पीड। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब अगली स्लाइड में मैं आपको थोड़ा सा बेटर एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 ये कह रहा है आपके पास कि ये ब्लॉक ए है और ये इस तरह से स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ये पुली से पास होते हुए यहाँ पे अनदर ब्लॉक B है विच इज़ प्लेस्ड ऑन सरफेस। ओके, और ये A सरफेस है। अब मान लीजिए यहाँ पे B आपके पास 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और ये एंगल हॉरिजॉन्टल से स्ट्रिंग 37 डिग्री बना रही है। तो एट गिवन पोजीशन आपसे पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ ए एट गिवन इंस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे मैंने अगेन आपको दोबारा रिपीट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ये था कि ईच एंड एवरी पॉइंट अलोंग द स्ट्रिंग लेंथ हैव इक्वल स्पीड, यानी ईच एंड एवरी पॉइंट अलोंग द स्ट्रिंग हैव इक्वल स्पीड। मान लीजिए अपन ने ये बात करी कि यहाँ पे VA स्पीड से मूव कर रहा है अलोंग द ग्राउंड। अपने को पता है ग्राउंड के अलोंग चलेगा, सरफेस के अलोंग चलेगा ये। तो अब इसका कंपोनेंट अलोंग द लेंथ दैट वुड बी VA cos 37। इसका मतलब इस पॉइंट की स्पीड इधर VA cos 37, तो ये भी VA cos 37, ये भी VA cos 37 और ये भी आपकी VA cos 37, दैट इज इक्वल टू 10। तो इट मीन्स कि इस पॉइंट सभी की स्पीड क्या है? सेम है। तो अपन देख सकते हैं डायग्राम से कि VA cos 37 इज इक्वल टू 10। तो हेंस VA is equal to 10 by cos 37, that is equal to 10 by 4 by 5, यानी 25 by 2, which is equal to 12.5 मीटर पर सेकंड है। बात समझ में आई? अब एक और एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पर समझने के लिए, जैसे एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये ब्लॉक A है, प्लेस ऑन द ग्राउंड विच इज़ कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग ऑल्सो कनेक्टेड अदर एंड विद द ब्लॉक B। इस तरह से। अब लेट से यहाँ पे ये 37 डिग्री एंगल बना रहा है और ये 53 डिग्री एंगल बना रहा है और गिवन है आपके पास यहाँ पे कि ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो आपसे पूछा है कि VA क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात करें, अगेन आपकी बात समझ में आई गई होगी यहाँ पे कि क्या पूछना चाह रहा है अपने से
तो अपने को ये कह रहा है कि अलोंग दी लेंथ यानी अलोंग दी लेंथ ईच एंड एवरी पॉइंट हैव इक्वल स्पीड। ओके, तो सीधे सीधे अगर डायग्राम में बात करें अपन, तो यहाँ पे ये 37 डिग्री एंगल अपोजिट, तो दैट इज़ ऑल्सो 53 डिग्री, यानी tan cos 53 डिग्री। और यहाँ पे बात करूँ मैं, तो ये VA cos 37 डिग्री। ये मेरे पास कंपोनेंट्स हो गए वेलोसिटी के या स्पीड मिल गई मुझे इस स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग। तो अपने को पता है कि लेंथ के अलोंग ईच एंड एवरी पॉइंट हैव इक्वल स्पीड, यानी ये VA cos 37 है, तो यहाँ पे tan cos 53 है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि VA cos 37 डिग्री इज़ इक्वल टू tan cos 53, यानी VA 4/5 tan 3/5, 5 get cancel, VA is equal to 15/2, that is 7.5 मीटर पर सेकेंड, और ये अपना आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो भाई अगली स्लाइड्स में अपन देखें।